लखनऊ में ई रिक्शा और ई ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा की हालिया बैठक में संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए रविंद्र कुमार यम्मू को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव पर संगठन के हितों के लिए कार्य न करने और पिछले 3 वर्षों में चालकों के लिए सवारी उतारने बैठाने या वाहन खड़ा करने की कोई व्यवस्था न करा पाने का आरोप लगाया गया। सदस्यों की सहमति के बाद संगठन के कार्यों को नई गति देने के लिए रविंद्र कुमार को अध्यक्ष और मारिफ अली खान को पुनः महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी आधिकारिक कार्यावली पदाधिकारियों के माध्यम से किए जाएंगे। यहाँ पर मौजूद हैं और आसिफ रहमान हमारे कोषाध्यक्ष और लल्लू सोनकर जी, सलीम सिद्दीकी, शाहिद खान जी, राम नरेश यादव जी, शब्बू अंसारी, कपिल सोनकर, अफजाल भाई हमारे खड़े हैं। आशीष पांडे जी कहाँ पे? आशीष पांडे जी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और लयक भाई भी यहाँ पर मौजूद है। लयक भाई भी आशीष पांडे जी के बगल में और रामचंद्र जी अभी आ गए, रामचंद्र भी मौजूद हैं और अशोक सिंह, रवि दुबे जी, गोपाल अवस्थी जी अभी रास्ते में पहुंच रहे हैं, चंडीला में थे। शहजादे भाई यहाँ पर मौजूद है। शहजादे भाई कहाँ पे हैं? शहजादे भाई हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर और मनमोहन भाई मनमोहन जी यहाँ पर मौजूद है और अबरार भाई, दानिश भाई, देव प्रकाश शुक्ला जी कहाँ पर हैं? देव प्रकाश शुक्ला जी। सर, ई रिक्शा एंड ई ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज आप यहाँ एक प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप समय समय पर इस बात को लेकर जगह जगह मोर्चा भी करते आए हैं और बहुत सारे संज्ञान भी आपने दिए हैं सरकार को और नगर निगम को भी। और आप जो बोल रहे हैं कि 2018 से हम इस बात को लेकर परेशान हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक आपकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है और आज फिर यहाँ आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण आज जो प्रेस वार्ता या संयुक्त मोर्चा की जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि उससे पहले जो संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव जी, उनको लगभग 3 वर्ष का समय दिया गया, मोर्चा का अध्यक्ष उनको बनाया गया, लेकिन 3 वर्ष में कोई कार्य उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया जिससे संयुक्त मोर्चा को कोई लाभ मिलता या चालक या मालिक को किसी प्रकार का लाभ मिलता, या जैसे कि हमारी स्टैंड की गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था के लिए हम लोग नगर निगम से मांग करते आ रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था की जाती, वो भी इसमें खड़े नहीं कर पाए। पूरे 3 साल वैसे ही बेकार चले गए, कोई काम नहीं हो पाया। तो लखनऊ शहर में ई रिक्शा ई ऑटो की जो यूनियन, जितनी यूनियन है, लगभग सारी यूनियन ने मिलकर 6 तारीख पर बैठक की और बैठक करके इसमें ये निर्णय लिया कि हम अध्यक्ष को बदलेंगे। हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो कंधे से कंधा मिला के चले, किसी बात को राज ना रखे, छुपा के ना रखे। तो मुन्ना लाल जी के ऊपर ये भी कुछ यूनियन आरोप लगाती है कि वो क्या बात होती है क्या नहीं होती किसी को बताते नहीं। तो ठीक है, बात हो गई, वो हो रहा है, 15 दिन हो जाएगा, 10 दिन में, इस तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोगों को उसमें बड़ा एतराज था। इस वजह से हमने फैसला किया कि उनको अध्यक्ष पद से हटाकर और ये हमारे रविंद्र कुमार है और रामू निषाद, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो जितनी भी यूनियन थी लखनऊ की, लगभग सबने इकट्ठा होकर 6 तारीख को बैठक थी। बैठक करने के बाद आसिफ रहमान की अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई थी और लल्लू सोनकर जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें सारी यूनियन ने उसको सर्वसम्मत से पारित कर दिया और इनको अध्यक्ष पद के लिए। और हमारी मांगे जहां तक नगर निगम में ना अभी तक वो नहीं मानी गई, नगर निगम से जब अधिकारियों से हम लोग की नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई या उसके साथ उससे संबंधित जिला अधिकारी साथ में हम लोग की कई बैठकें हो चुकी हैं, मेयर साहबा के साथ भी हो चुकी हैं और अपर नगर आयुक्त के साथ तो बराबर बैठकें हम लोग की चल रही है। लिखित संज्ञान में दिया है कुछ आपने? सब संज्ञान में सब उनके पास 2018 से उनके पास हम लोग के सारे कागजात लिखा पढ़ी बराबर चल रहे हैं और हमने उनको लखनऊ शहर की 301 स्टैंडों के ठहराव स्थल की हमने सूची उनको बना के दे चुके हैं। उस पर भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि मैंने एलडीए और अन्य विभाग यातायात विभाग को लोगों मैंने बुलाकर उनको आपका ये पत्र मैंने सौंप दिया है, जिसकी वो लोग जल्दी ही जांच करके हमको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हम आपको, जैसा कि यातायात अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी हो, वो तो आप पे ठीकरा फोड़ते हैं कि ऑटो चालक हो या ई रिक्शा हो, उसकी वजह से यातायात बाधित होता है और हटाने के बावजूद भी, जगह देने के बावजूद भी फिर वो वहीं पे यथावस्थित इधर उधर खड़े होकर सवारियां लेते हैं। ये क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, जैसा कि अभी इससे पहले एहसान भाई ने कहा था कि सीएनजी टेम्पो और ऑटो की संख्या निर्धारित कर रखी है आरटीओ ने। सीएनजी टेम्पो की संख्या 2575 है और ऑटो की 4343 है। उसको तो उन्होंने संख्या उसको परमिट लगा के उसको बात कर दिया कि इससे ज्यादा उसको हम यहाँ परमिट नहीं देंगे। लेकिन ई रिक्शा ई ऑटो पर उन्होंने कोई परमिट नहीं लगाया।
इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अब ये हालत है, जो ये ऑटो इस वक्त निकल रहा है वो 10,000 रुपए देके कोई भी ऑटो ले सकता है, कोई भी चला जाए 10,000। नाबालिग भी चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रिक्शा चला रहे हैं। के घर में कोई परिवार कोई बड़ा नहीं है, मजबूरी है, महिलाएं हैं या बहन बेटियां हैं, तो उनके पास रोटी रोजी का जरिया तो नहीं इसकी होता। रोकथाम कैसे कर इसकी सकते हैं आप? रोकथाम सरकार कर सकती है। जो लोग नाबालिग बच्चे चला रहे हैं उनको पकड़े, उनको उनके घर ले जाए, उनके घर के हालात देखें, जो उनकी घर की समस्या है दूर कर दें, बच्चे रिक्शा चलाना छोड़ देंगे। ये तो सरकार की है जिम्मेदारी है। और शहर का यातायात सारा ठीकरा पड़ा जाता है रिक्शा या ऑटो पर, जबकि दुकानदारों की दुकानें 10 फीट 12 फुट की दुकानें हैं, उसकी 2 गुना जगह उन्होंने सड़क के बाहर घेर रखी है। उसके बाद स्टॉल लगते हैं वहां के पर, जैसे कि अक्सर कभी कभी पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो लगवाती है, कौन लगवाता है मुझे नहीं पता, नगर निगम के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो लगवाते हैं, और वही लोग आके हटवाते हैं, फिर लग जाते हैं। इसके जिम्मेदार पुलिस भी है, नगर निगम भी है, और प्रशासन सब इसके जिम्मेदार है। क्या ये सच्चाई है कि क्या टोकन के रूप में आप लोगों से जो है वसूला जाता है, अवैध वसूली टोकन के नाम पे? टोकन के नाम पे सब खबरें पुरानी है, ऐसा नहीं वसूला जाता था, सब खबरें पुरानी थी। वर्तमान इस समय में ऐसी कोई जगह पे वसूली नहीं हुई। नहीं, अभी भी ई रिक्शा हो या ऑटो वाले यही कहते नजर आते हैं कि हम सवारी के पैसे इसलिए ज्यादा लेते हैं कि हमसे वसूला जाता है। ऐसा कहाँ तक ये सत्य है? मामला संज्ञान हम लोग के अभी आया नहीं है। अगर आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो हम लोग पहले स्वयं जाकर वहाँ पर पूरा जायजा लेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई की जिस पर जो कार्रवाई का अधिकार उस पर रखता है वो सिविल को कार्रवाई करेगा। अगर आज की प्रेस वार्ता से आपको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति देखिए, है? इससे पहले हम लोग 5 फरवरी को नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। जी, पूरी तैयारी हम लोग की हो गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने और यातायात के अधिकारियों ने बुला के हम लोग साथ बैठक की, और हम लोग से 2 महीने का समय लिया था जी। कि 2 माह में आपको हम लोग ठहराव स्थल की जगह दे देंगे, लेकिन 2 माह के होते तो आज 5 माह हो रहे। तो अभी हम लोग अपर नगर आयुक्त जो पंकज श्रीवास्तव जी देते थे, उनके पास एक काम चला गया, नए अपर नगर आयुक्त आए, उनके पास चला गया था। जी, तो उनसे हम लोग मिले तो हम लोग कहा तो कहने भाई अभी 10-12 दिन में उसको थोड़ा समय दिए, मुहर्रम भी चल रहा है, मुहर्रम जैसे ही खत्म होता है हम आपको जल्दी बुला के आप साथ बैठक करेंगे, और जहाँ से जो है रिपोर्टें आना थी ठहराव स्थल की, वहां से रिपोर्ट मंगा के हम शीघ्र ही आपको जगह ठहराव स्थल देने का पूरी तैयारी हमारी है, जल्दी इसको करेंगे। प्रवीण जी, आज आपको एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है, तो अपनी जिम्मेदारी को लेके क्या आप अपने जो है तो ऑटो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्या क्या सोचा है, क्या क्या जिम्मेदारियां आपने ली हैं और उन पर कैसे खरे उतरेंगे? ई रिक्शा ऑटो संयुक्त मोर्चा के आए सभी यूनियन के पदाधिकारियों का और हमारे चैनल के जितने लोग आए सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम मैं रविंद्र निषाद, मुझे लखनऊ शहर की सभी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन ने एक राय होकर ई रिक्शा ऑटो चालक यूनियन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है। जो पिछले अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल यादव जी के कार्य ये उनके आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि यूनियन चालक एवं मालिकों की समस्याओं को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं। मैं रविंद्र निषाद अध्यक्ष ईश्वर से चाहूंगा कि समस्त यूनियन ने हम पर जो विश्वास जताया है उस पर मैं पूर्णतः खरा उतर सकूं। आपका अपना अध्यक्ष रविंद्र निषाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, नई कार्यकारिणी जिंदाबाद। हमारे चैनल के माध्यम से अपने संगठन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे नगर आयुक्त जी से कई मीटिंग हो चुकी है, हमारे बैठे हुए महामंत्री जी से, तो उन्होंने कई बार हम लोगों से ये वार्ता की मैं स्थान दूंगा, लेकिन आज तक कोई लिखित में या कोई पूर्णता तरीके से कोई हमको आश्वासन नहीं मिला है कि मैं उनकी बातों से सहमत हो सकूं। इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता की कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचा सके। और हमारे जो ई रिक्शा चालक भाई जो रिक्शा चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, लेकिन कुछ गलत गतिविधियां के लोगों ने ई रिक्शा में एंट्री करके उसमें लूट मार, छीना चोरी जैसे ये हो रहे हैं, उससे हमारे ई रिक्शा भाइयों के ऊपर बहुत ही असर आ रहा है। उनके ऊपर कमाने पे, उनके धंधे पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है।
मैं चाहूंगा माननीय योगीनाथ जी से या नगर आयुक्त जी से कि हमें एक स्थान दिया जाए सवारी उतारने और चढ़ाने का। जब हमें एक स्थान मिल जाएगा तो मूल रूप से हम उन लोगों की निगरानी रखेंगे जो ई रिक्शा चला रहे हैं। अभी तो जो भी आता है वो रिक्शा चलाता है, कोई पर्चे पत्र तो नहीं देता, हम कहाँ के। तो हम यही चाहते हैं नगर आयुक्त जी से कि हमारे इस माध्यम से आप तक आवाज पहुंचे और हमें सही जगह पे स्थान दिया जाए उतारने चढ़ाने की। मैं आपको पूर्णतः ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये गलत काम हो रहे हैं, रिक्शा पे रेप हो रहे हैं, किसी का पर्स चुराया जा रहा है, किसी के बाइक लेके चले जाते हैं, ऐसी घटनाओं से पूरी तरीके से नियंत्रण होगा। अगर हमारी बात अगर नगर आयुक्त तक पहुंचती है तो हम इस पे उनको विश्वास दिलाते हैं, इस पे हम पूरा सहयोग नगर आयुक्त का और हमारे यातायात संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग करेंगे और पूरी निष्ठा से उनके लिए काम करेंगे। सर, जैसा कि सर ने कहा कि हम पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करेंगे, तो इसमें आपको क्या उम्मीदें जागती हैं? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम संयुक्त मोर्चे का एहसान खान नाम है, संयुक्त मोर्चे का प्रवक्ता हूँ। मेरा मुख्य कारण है जनहित में कार्य होना चाहिए। देश के अंदर, राज्य में हमारा देश अच्छा चलेगा, हमारा राज्य अच्छा चलेगा, हमारा जिला अच्छा चलेगा जब हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमको तकलीफ है वो इस बात की है कि जो रिक्शा के नाम पे क्राइम किया जा रहा है और लखनऊ में जो क्राइम हो रहा है हमारी बहनों के साथ हो रहा है या आम जनमानस के साथ हो रहा है, उसको लेके हम लोग बहुत टेंशन में है और अधिक टेंशन है, क्योंकि हमसे वार्ता टूट गई है। हम चाहते हैं कि जो संबंधित जिले के कप्तान साहब हो या जो भी है, हम संयुक्त मोर्चे के लोगों को बुलाएं, हम लोगों से मीटिंग करें और सुझाव लें इसमें कैसे रोक लगाई जा सकती है। ना कि अकेले आपने पकड़ा, मुलजिम को पकड़ा, उसको सजा दे दी, उसके बाद मीडिया ने उछाला और सारे रिक्शे वाले गलती एक करता है, बदलाव सारे रिक्शे वाले होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बनाए गए। मुख्य कारण मेरे दो हैं, इस पर रोक कैसे लगाई जाए। पहली चीज तो इसको नगर निगम जो है, अपने नगर आयुक्त साहब इसके ऊपर संज्ञान ले, इनको जगह दी जाए, इनको स्थान चिन्हित किया है। दूसरा यह कि पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ जी द्वारा हम लोगों के साथ एक मीटिंग की जाए, उस मीटिंग में हम लोगों की भी बात सुनी जाए कि कैसे इसको रोका जा सके, आम जनमानस को कैसे आराम मिलेगी, कोई क्राइम रिक्शे से ना होने पाए। और रिक्शे से क्राइम रुकने का सिर्फ मुख्य कारण एक ही है, एक ही साधन है, एक ही तरीका है कि हम लोगों से वार्ता करें, हम लोग अपना सुझाव दें और कुछ पुलिस अपना सुझाव दे, तो उस पर हम लोग भी काम करेंगे। ऐसा नहीं भाई, हमारा भी फर्ज है, हम अपने जिले के अंदर है, हमारा भी फर्ज है कि हम आम जन मानस के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करें। हम भी देश के वासी हैं, हम भी राष्ट्र के वासी हैं, हम भी जिले के हैं। तो इसलिए मैं भी चाहूंगा कि यहीं का नागरिक होगा, जो चीज आज दूसरी बहनों के साथ हो, कल मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। हम लोग उसके साथ हैं। मैं चाहता हूँ पुलिस आयुक्त महोदय जी हम लोगों के साथ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस आयुक्त महोदय जी हम लोगों के साथ वार्ता करें और वार्ता करके हम लोग का सुझाव लें, ताकि हम लोग भी कुछ हम लोग को एक्सपीरियंस है। भाई आज हम लोग 32 साल से टेम्पो के थे, आज रिक्शे के हैं, देता है, तो हम लोग 32 साल से एक्सपीरियंस है। हम लोगों से अगर कुछ भी लेंगे तो उसकी अब राय देंगे, उसका तरीका बताएंगे। पहले क्राइम इतना नहीं होता था, जब टेम्पो की नहीं होता था, वजह क्या थी कि संबंधित अधिकारी हम लोगों से अभी तक आप अपनी बात को लेकर परिवहन मंत्री से मिले हैं? परिवहन मंत्री से कम से कम 4-6 बार मिल चुका हूँ। उनका क्या आश्वासन रहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नगर आयुक्त को बोल देता हूँ और मैं बता दूंगा, मगर नहीं कर पाएंगे। वो वजह क्या है कि विभाग अलग हो जाता है। वो कहते हैं नगर, इसी बात तो है कि मोटर व्हीकल एक्ट में 3 विभाग में हमको बांट दिया, एक के बाद जो तो दूसरे के बाद दौड़ाता है, दूसरे के बाद जाइए तीसरे के बाद, और परिवहन विभाग जो चाहता है कि वो अपना राजस्व बढ़ाए। उसको रिक्शा पास करने से मतलब है, चोर है, डाकू है, बदमाश, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। वो कहता है आप रिक्शा कंपनी से लाए, आधार कार्ड लगाइए और मैं आपका रिक्शा पास करूँ, मुझे राजस्व दिए, आप जाइए अपने घर। अब पुलिस जानेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट 177, 179, 207 का प्रयोग करके पुलिस अपना काम खत्म कर देती, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 117 का प्रावधान है कि नगर निगम हमको जगह दे, वो नहीं दे रहे, उसका पालन नहीं हो रहा है। पैसा वसूलने का पालन हो रहा है, खाली हमसे पैसा लिया जाता है, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है, हमसे जीएसटी लिया जाता है, हमसे सब कुछ लिया जा रहा है, मगर हमको कोई सुविधा नहीं। आने वाले वक्त में आपका बृहद विरोध प्रदर्शन कहाँ पे होगा? शीघ्र ही, अगर हमारे मांगों को आपके माध्यम से आज कह रहा हूँ, मैं एक मीटिंग और करूंगा, 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अगर नहीं होती मेरी मांगे पूरी तो 1 महीने बाद मैं घोषणा करूंगा। 1 महीने 5 दिन या 1 महीने 10 दिन के बाद मैं पूरे नगर निगम का, पूरे लखनऊ का चक्का जाम कर दूंगा और लखनऊ नगर निगम का घेराव करूंगा।